नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। हुंकार इस वक्त आप देख रहे हैं। आज खास दिन है, आज राजस्थान दिवस है। मेरा ताल्लुक राजस्थान से है, हूं तो हिंदुस्तान की बेटी, लेकिन राजस्थान दिवस पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत के पड़ोसी मुल्क जिसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है, पाकिस्तान में जबरदस्त इस वक्त हलचल है। वहां की इमरान सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विपक्ष ने इमरान को सत्ता से बेदखल करने के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इमरान को भी शायद ये यकीन हो चला है कि अब उनकी कुर्सी नहीं बचेगी और इसीलिए वो खुद को शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपने सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने के लिए कहा। ये खबर एबीपी न्यूज ने ही कल रात 9:30 बजे मास्टर स्ट्रोक में ब्रेक की थी और अब वोटिंग से पहले आज देश को संबोधित करने जा रहे हैं इमरान खान। हमारी नजर उस संबोधन पर बनी हुई है। वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनका हाव भाव क्या होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हम सबको परखेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए कि कैसे विपक्ष उनके मुकाबले ज्यादा ताकतवर इस वक्त दिखाई दे रहा है और मैं गणित आपको समझाने की कोशिश करती हूं। देखिए, हमें ये जानकारी मिल रही है कि एक के बाद एक जो सांसद है नाराज, बागी, वो इमरान खान से अलग हो रहा है। एमक्यूएम, कल ही खबर आ गई थी कि बहुत नाराज चल रहा है और एमक्यूएम के 7 प्लस एमएलक्यू के 1 ये और बीएपी के 4 कुल मिलाकर हो जाते हैं 12। ये भी अब अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। अब विपक्ष का गणित क्या है, सबको मिला लीजिए तो 163 और उसमें ये 12 जोड़ दीजिए, 175 का वो आंकड़ा पाता हुआ, क्योंकि बहुमत के लिए 172 आपको चाहिए, क्योंकि वहां की कुल संख्या है 342। 342 में मैजिकल आंकड़ा 172 और विपक्ष के पास 175 साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को इसमें सौदा के तौर पर दिखाए, यानी मैं शहीद हो रहा हूं ऐसे समझाएं। इमरान खान को एक और झटका लगने की खबर मुझे इस बीच मिल रही है जब मैं आपसे बात कर रही हूं। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान का साथ छोड़ने वाले 6 सांसद विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। थोड़ी देर में विपक्ष की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के 6 सांसद विपक्ष के साथ शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी अभी मुझे मिल रही है और जानकारी तो इस बारे में भी है कि इमरान खान अब से कुछ ही देर में पूरे देश को संबोधन दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। लेकिन ये जो 6 सांसद हैं वो विपक्ष की इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, इस पर इंतजार है। लेकिन आशीष मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या डिटेल है? एक के बाद एक इमरान खान को लग रहे हैं झटके, चाहे वो आखिरी गेंद तक क्यों ना खेले। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश भरसक कर रहे हैं वो आखिरी ओवर तक खेलने के लिए, लेकिन अब जितने बड़े झटके उनको लग रहे हैं उसके बाद उनकी सिचुएशन अब अनटेनेबल होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार वो बचाने में कामयाब हो सकेंगे। हालांकि देखते हैं वो लास्ट मिनट एफर्ट क्या करते हैं। रुबिका, ये बड़ी खबर है कि 164 का आंकड़ा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो अब तक लगता है कि इमरान के खेमे में थे, उसमें भी बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। मुझे जो सोर्सेज से जानकारी मिली उसके मुताबिक 6 एमएनए जो मेंबर्स नेशनल असेंबली यानी सांसद जो कि पीटीआई के खुद इमरान खान की पार्टी के, वो भी संभव है कि अब से कुछ देर में जो ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम के साथ होने वाली है, एमक्यूएम वो पार्टी जिसने इमरान के साथ इमरान के सहयोगी भी छोड़ करके ऑपोजिशन के साथ गई है, उनके अलावा ये 6 सांसद जो खुद इमरान खान के सांसद की पार्टी के हैं, वो भी संभव है उसमें शामिल हो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में जाएं। और अगर ऐसा होता है जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। 164 का आंकड़ा सीधे घट करके 158 तक पहुंच जाएगा और ऐसे में फिर इमरान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, वो चाहे कितनी भी कोशिश करे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आशीष मेरे सहयोगी ये जानकारी दे रहे थे कि इमरान खान को एक और झटका लगा है। सिर्फ छोड़कर जाने की बात अलग है, लेकिन छोड़कर सामने वाले विपक्ष के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वही तमाम सांसद जो साथ छोड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है इमरान को। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए कि पाकिस्तान में क्या हलचल मची है, फिर मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, पीएमएलएन के भी नेता हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ हैं और रक्षा विशेषज्ञों का भी पैनल है। एक बड़ी बहस इस वक्त आप देखेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब प्रवक्ता हैं पीटीआई के, हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस्लामाबाद से जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट गाड़ी में है, कहीं की तरफ जा रहे हैं। अब देखना ये है कि गद्दी की तरफ जा रहे हैं या गद्दी से उल्टी तरफ जा रहे हैं। चौधरी साहब, सवाल पूछूंगी आपसे, लेकिन इरशाद अहमद खान से भी जरा तारुफ करवा दूं। नेता हैं पीएमएलएन के,
आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोना आलम पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कर्नल दानवीर रक्षा एक्सपर्ट, कमर आगा साहब विदेशी मामलों के जानकार हैं। जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। और चूंकि जीडी बख्शी सबसे सीनियर यहाँ पर, शुरुआत उन्हीं से करना चाहूंगी। जनरल बख्शी, रुबिका लियाकत स्टूडियो से। सर, पाकिस्तान का क्या आलम होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जिस दिन इमरान खान साहब ने फौज से सीधी टक्कर लेने का निर्णय लिया था, उनको जो डेज थे वो नंबर्ड थे। वो भिड़ गए जो है जनरल बाजवा के साथ इस बिना पर कि वो फैज हमीद को डीजी आईएसआई चाहते थे और बाद में उनका मंसूबा था कि वो जो है पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने और वो अपनी जो है रौब रुतबा पाकिस्तान की फौज के ऊपर जमाएं। ये गलती की थी नवाज शरीफ साहब ने जब उन्होंने चुनौती दी थी परवेज मुशर्रफ को। ठीक यही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इफ इट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इट सर्टेनली राइम्स। उन्होंने जो ख्वाजा साहब थे उस वक्त, जो लेफ्टिनेंट जनरल इंजीनियर्स के थे, हाँ। डीजी आईएसआई थे, उनको वो चीफ बनाना चाहते थे। और तब पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्टली जो है मुशर्रफ साहब की कमांड में कू कर दिया था। अब पाकिस्तान की फौज बहुत स्मार्ट हो गई है, वो डायरेक्टली कू नहीं करती। 75 साल में से 30 साल तो उन्होंने डायरेक्टली राज किया है, लेकिन ये सबक सीख लिया है कि पूरी दुनिया का लेकिन आप कह रहे हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और हिस्ट्री यहाँ पर पाकिस्तान में रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आप सबको इसलिए कुछ सेकंड के लिए रोकना चाह रही हूं क्योंकि जिस खबर का मैं अभी जिक्र कर रही थी कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है पाकिस्तान में तमाम विपक्षी पार्टियों की, माहौल बन रहा है। ये शहबाज शरीफ को आप देख रहे थे, नवाज शरीफ के छोटे भाई है, और इन्हीं को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर विपक्षी पार्टियों ने आगे रखा है। वहां पर वो मौलाना साहब जिन्होंने बड़े लेवल पर इमरान खान के खिलाफ जुलूस निकालने की शुरुआत की थी, वो भी मौजूद है। बिलावल भुट्टो को आप देख रहे थे, और बीच में जो जनाब बैठे हुए थे वो MQM के नेता बताए जा रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खालिद मकबूल बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसी पार्टी ने इमरान से अपना दामन जो है वो छुड़ा लिया है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इरशाद अहमद खान साहब, अब आगे क्या? ओके, वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार साहब, अब क्या होगा? ये तो सब एक साथ मिल गए हैं। आप कह रहे थे 3 चूहे, ये तो शेर साबित हुए। इफ्तिखार साहब अनम्यूट कीजिए ना पहले, तभी तो आपकी आवाज सुन पाएंगे हम। और अनम्यूट करना होगा चौधरी साहब आपको अपनी आवाज को, तभी तो आप। ना सर, नहीं आ पा रही है। हम ऐसा करते हैं, आपकी आवाज दुरुस्त करवाते हैं। आप बोलिए तो चौधरी साहब कहिए। ना चौधरी साहब, मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। मतलब कैसे आपकी दहाड़ सुनेंगे आप म्यूट पे? अगर इस तरीके से ताकत दिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा। हमारे साथ मोना आलम भी बड़ी जुड़ी हुई है। मोना, अब क्या पाकिस्तान में होना? जी, थैंक यू रुबिका। क्या होगा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जाहिर है ऑपोजिशन का जो वजन है वो बहुत ज्यादा है और मुश्किल लग रहा है कि हुकूमत अपने आप को फिलहाल जहाँ तक नंबर है वो तो बहुत एविडेंट है। 177 हो गए हैं ऑपोजिशन के, तो उनको 172 चाहिए थे। और ये तो हमने जो नाराज पीटीआई के लोग हैं वो तो गिने ही नहीं है, क्योंकि उनको कोर्ट लेके गए हुए हैं इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी, और उसपे वो कोर्ट को चाहते हैं कि कोर्ट को ये बताएं कि ये जो लोग पार्टी से नाराज होकर पार्टी के डिसिप्लिन को वायलेट कर रहे हैं, उन पे कोर्ट कोई एक्शन वगैरह ले या उनके खिलाफ कोई ऐसा कल रात को जब आपकी मेरी बात हो रही थी तो आपने उसे नंबर कई, हाँ, आपने उसे स्ट्रैटेजी कहा था कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, लेकिन ये तो तब होगा ना मोना जब वो लोग वोट करेंगे, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होगा। उससे पहले ही सरकार गिर गई तो फिर क्या हो पाएगा?
देखिए रूबिका, अब तो उनको जरूरत ही नहीं है ना, अब तो उनको नाराज जो पीटीआई के लोग हैं उनकी जरूरत ही नहीं है, उनके बगैर ही उन्होंने 172 क्रॉस कर लिया है, 177 हो गए। तो अब तो उनका जो एक उनके ऊपर था कि वो क्या होगा और उनका वो टाइम। मुना, एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से इस समय। बड़ी खबर, सेना प्रमुख और ISI इमरान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके माने क्या है ये समझना होगा कि अगर सेना प्रमुख जनरल बाजवा मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, ISI अगर मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? कर्नल दानवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी टेंशन है कि ये जो इंटरनल नोट जिसको इमरान खान एक लेटर बता रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं कि हम सबको सामने शाया कर देंगे। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनल असेसमेंट था और जिसके अंदर यूएस एम्बेसडर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर इन यूएस है, उनका ये खत शायद बताया जा रहा है। और मेरे ख्याल से इनका यहाँ पर इस समय पहुंचना, दो चीजें हैं कि आप इस खत के बारे में कोई जिक्र ना करें क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फर्क पड़ता है, और दूसरा कि आप एकदम से रिजाइन करें, क्योंकि अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे और आप कोई अफरा तफरी का माहौल या कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे तो सबके लिए और खासतौर से फौज के लिए एक मुश्किल पैदा हो। इफ्तिकार अहमद चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ इफ्तिकार साहब, अब आपकी आवाज मेरे ख्याल से दुरुस्त हो चुकी है, अपनी बात रखिए आप। मैं कह रही थी वो तीन चूहे इमरान खान कह रहे थे और ये तो दहाड़ मारते हुए शेर नजर आ रहे हैं। भाई सत्ता में तो शेर वही जिसके पास नंबर। देखिए, मैं आपको मुख्तसरन कहना चाहूँ, बल्कि चूहों के हवाले से तो ये कहा जा सकता है कि भाई वो बाज के भी, अगर धोखेबाज हों तो बाज के भी पर काट लेते हैं। चूहों के बारे में तो एक बड़ी मेरे ख्याल में सब लोगों को वो कहावत मशहूर है, जो एक बाज ने, भीगे हुए बाज ने चूहों को पनाह दी थी और जब वो उड़ने लगा तो उसके पर कटे हुए थे। तो लगड़ बगड़ जो है वो शेर का शिकार कर भी लेते हैं। लेकिन क्या ये आखिरी फतह है? क्या ये इमरान खान जो है रेजिस्टेंस छोड़ देंगे? ये इन सब की भूल है, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, सबकी भूल है। अगर वो समझते हैं कि इमरान खान को इस तरह एक जो चीज़ आज से एक महीना पहले मंजर आम पे भी नहीं थी, जो इस तरह के मामला थे भी नहीं, और फिर इन 2 महीनों में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या ऐसा जुर्म कर लिया जिसका उसको सजा देने के लिए ये सब लोग इकट्ठे हो गए। ये इंटरनेशनल माफिया है ऐसा क्या और इसका इमरान खान ने 27 जून की रात को एक बड़े जनरल बख्शी कह रहे हैं कि सेना की आंखों में आंखें डालकर देखी है। चौधरी साहब, बस ऐसा ये किया कि वो आजादी का नारा, वो एब्सोल्युटली नॉट की बात है। नहीं, ये देखे, जनरल बख्शी साहब का मैं एहतराम करता हूँ, बुजुर्ग हैं, बाज़ औक़ात टेलीविजन टॉक शो में कुछ इस तरह की हाश टॉक भी उनसे होती रही। मैं माजरत खा हूँ अगर उनका दिल मुझसे दुखी हो। मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा, और बल्कि आप सब इंडियन मीडिया को कहूँगा कि खुदारा इसको लड़ाई जो है ना फौज और इमरान खान की, वो ना बनाई जाए, क्योंकि फौज का इसमें अब कोई दखल नहीं है। अब हम निकल चुके हैं। वो सफ़र जो अयूब खान ने एक गंदा सफ़र शुरू किया था और वो आखिर दम तक वो जनरल मुशर्रफ का आके ख़त्म हुआ है, उसकी यादें ना तो हमें याद करना चाहिए, ना ही आप चाहें कि पड़ोसी मुल्क जो है वो पुराने एक ब्लैक डेज में चला हमें तो जो दिख रहा है दूर से है, हम वो दिखा रहे हैं की। मैं इसीलिए तो आपसे समझना चाह रही हूँ कि ऐसा हुआ क्या? सब बढ़िया चल रहा था 3.5 साल। इमरान खान कह रहे थे मैंने पाकिस्तान को एकदम चमका दिया है, लेकिन चमकाने वाले तो कोई और निकले, और वो वाला चमका नहीं, वो धमकाने वाले निकले। हुआ क्या, मुझे बताइए ना, अंदर की खबर क्या है? सर ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारी बेटियों की उम्र जैसी है और मुझे बेटी कहना बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब आप एक अच्छे अंदाज से अपना एक प्रोग्राम कर रही हैं। देखिए, इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने जो ये दुनिया के खुदा बने हुए थे ना, उसके शिकंजे से निकलने की कोशिश की।
उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को दलेराना इकदाम और दलेरी के ऊपर बनाने की कोशिश की और उसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी जो है सराहा, वो अप्रिशिएट किया। अब आप खुद अंदाजा लगा ले कि जब वो ललकार के कहेगा कि हम किसी को ड्रोन हमले करने की इजाजत नहीं देंगे, अब वो जब ललकार के कहेगा कि आप जो यूरोप के लोग हैं, आप हमें क्यों डिक्टेट करते हैं, आप इंडिया को क्यों नहीं डिक्टेट करते, इसलिए कि वहाँ एक पॉलिसी है, वो एक स्टेट है, उसकी आप कह रहे हैं कि आपको बेटी कहना बहुत पसंद है और वहाँ खबर आ रही है, जो विपक्ष कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का बाप तो चीन बना हुआ है और चीन ही ये कह रहा है अगर अमेरिकी साजिश तो इमरान के साथ है चीन। चीन ने एकदम ऐलान कर दिया है। खबर इससे पहले यह थी कि चीन का भी हाथ हो सकता है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष, ये क्या है पूरी खबर, कहां से आई है ये खबर और क्या कह रहा है चीन? देखिए रूबिका, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हम ये पहले ही से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इमरान खान अपने एड्रेस में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र कर सकते हैं। इस बीच शाह महमूद कुरैशी, जो कि इमरान खान के राइट हैंड मैन है और विदेश मंत्री अभी तक की सरकार में है, वो चाइना का दौरा कर रहे हैं और उन्हें चीन के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगर यूएस इंटरफेरेंस है, अगर ये अमेरिका का हस्तक्षेप है, पाकिस्तानी सरकार को गिराने की साजिश है, तो चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार के साथ खड़ा रहेगा और पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा। ये भी इंडिकेट करता है रूबिका कि कहीं ना कहीं शाह महमूद कुरैशी ने चाइना के सामने ये हवाला रखा है कि इमरान खान सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी अमेरिका कर रही है और ऐसे में चाइना ने आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, शायद होल्ड पर चला गया फोन, मैं दोबारा आपसे संपर्क साथी हूँ। अगर अमेरिका की साजिश है, इमरान के साथ फिर चीन खड़ा रहेगा, ये चीन की तरफ से कह दिया गया है, लेकिन लगातार चीजें देखिए पाकिस्तान में बदलती चली जा रही है। अब किस तरफ ये सियासी ऊट करवट लेता है पाकिस्तान में, ये तख्ता पलट होता है, विपक्ष आता है, इमरान अपनी कुर्सी बचा लेते हैं, नए सिरे से चुनाव होते हैं, ये चार तरफ से आप कह सकते हैं कि रिजल्ट आने की। तो ये कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि एक नेक अमन पसंद सरकार पाकिस्तान को रूल करे, पर वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन चौधरी साहब, आप सुन रहे थे क्या कुछ कहा गया, लेकिन उससे पहले कमर आगा साहब, लगातार इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा लेट आपके पास आ रही हूँ, लेकिन माफी के साथ कमर आगा साहब। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से ये आलम बहुत कम देखने को मिला है, या फिर पहली मर्तबा सर आप बहुत टाइम से अरसे से विदेशी मामलों को देख रहे हैं कि एक ही टेबल पर नवाज शरीफ की पार्टी भी हो, बेनजीर भुट्टो की पार्टी भी हो, मौलाना फजलुर रहमान भी हो, MQM भी हो, और पुरजोर कोशिश हो कि एक शख्स जो कुर्सी पर बैठा है उसे हटा दिया जाए। जी रूबिका, ये मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसा हुआ होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और ये इस बात को भी दिखाता है कि कितने अनपॉपुलर और कितने ये फेल्ड लीडर की शक्ल में ये इमर्ज हो गए इतनी कम वक्त पे। इनको जबकि लाने के लिए पूरी कोशिश आर्मी ने की थी, पूरी मदद से की थी। इनको ये भी कहा जाता था कि आम जनता का मानना था कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और जो लोग इनके साथ जुड़े 3 साल काम किया वो भी इनसे नाराज नज़र आते हैं। मैं MQM और दूसरे लोगों की, फिर जो इनके अपनी पार्टी में के लोग थे वो भी इनका साथ छोड़ के अलग होते चले जा रहे हैं। इनकी फंक्शनिंग से इनकी पार्टी के लोग खुश नहीं थे। ये एक अच्छे क्रिकेटर तो ज़रूर थे, मगर ये एक लीडर की शक्ल में नहीं इमर्ज हो पाए। आर्मी ने सोचा था कि इनको लेके आएंगे तो ये एक अच्छे लीडर बन जाएंगे अगले 4-5 साल में, और मुल्क की हालात थोड़े बेहतर होंगे, बजाय मुल्क के हालात बेहतर होने के और ख़राब होते चले गए। अमेरिका भी नाराज़ हो गया। इन्हीं ने वायदा किया था कि वो अफ़गानिस्तान में उसके लिए तालिबान की मदद से एक अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, वो भी नहीं हो पाया। वहाँ पे जिन लोगों ने वायदा किया था मुल्ला बरादर ने, वो हट गए, और वहाँ पे उनकी जगह पे जो मोर एक्सट्रीमिस्ट, जो बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकन फैक्शन था, हक्कानी नेटवर्क, उसने कब्जा कर लिया तालिबान पे। अब चाइना की अकेला इनको, चाइना आपके अभी रिपोर्ट के हिसाब से पता चलता है कि वह चाइना इनके लिए अकेला जो बैटिंग कर रहा है, और तो कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ कि वो चाइना का जिक्र कर रहे हैं सर, और वही अमेरिका की बात आ रही थी। ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उसका एक टुकड़ा सुना देना चाहती हूँ, क्योंकि वो आपकी बात एकदम पुख्ता उससे हो जाती है। वही आरोप एक बार फिर से लग रहे हैं, सुनते हैं हम। तुम हो क्या चीज
कि कोई तुम पर अपना वक्त जाया करेगा। ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। और जब ये कह रहे थे तो आपने गौर फरमाया होगा, बिल्कुल बगल ही में शहबाज शरीफ बैठे हुए थे, अपने कंधों को उचकाकर हंसते हुए नजर आए। वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि सच में इमरान खान तुम हो क्या चीज कि अमेरिका तुम पर वक्त जाया करेगा। चौधरी साहब सुना आपने, इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं वो झूठा खाली पन्ना जो आप लहरा रहे थे उसमें कुछ भी नहीं था। हो सकता है उसमें बकायदा बस कुछ एक दो लाइनें लिख दी हो जो भूल सकते हो इमरान खान, और उसको आपने बहुत बड़ी चीज दिखाने की कोशिश की। एक आपने उर्दू का जुमला सुना होगा कि शक्ल मोमना करतूत काफरा। ये वो शख्स है जिसने मैडन अल्ब्राइट को, जिनका गुज़श्ता हफ्ते इंतकाल हुआ है, उनसे ये दरख्वास्त की थी कि कभी ये दाढ़ी वालों के ऊपर एतबार करके भी देख लें। आज ये शख्स वही है जो तालिबान का सरपरस्त रहा है। ये वही शख्स है कि जिसने हाथ रखा आर्मी पब्लिक स्कूल के 250 बच्चों को शहीद करने में। और फिर ये इस कदर भगौड़ा भी है कि जब लोग इसके अपने मारे गए लाल मस्जिद के, तो ये भाग के वहां मक्का बैठ गया। ये कहता है कि हम अवामी मकबूलियत से आए हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा कि ये जिस शहर से रहते हैं, डेरा इस्माइल खान, वहां से अभी 3 महीने पहले इनकी पार्टी का कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से 30,000 वोटों से हारा है। और ये साथ में बैठे हुए जो कंधे उचक रहे हैं, इनके कैंडिडेट ने सिर्फ 73 वोट लिए। ये जो अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर था 27 मार्च की रात को दुनिया ने देखा। आफाक ने इतना बड़ा क्राउड कभी नहीं देखा। मेरी 68 साल जिंदगी है जिसमें 50 साल पॉलिटिकल जिंदगी है। मैंने सिर्फ मजहबी इज्तिमात तो जरूर देखे, लेकिन इतनी दुनिया नहीं देखी। इमरान खान को ये मारने के लिए ये चूहे इकट्ठे हुए हैं। ये जंगल में ये लगड़ बगड़ इकट्ठे होकर शेर का शिकार करने निकले कह दीजिए, चूहा कह दीजिए, गधा कह दीजिए, उल्लू कह दीजिए, चौधरी साहब आप आज कुछ भी कह दीजिए, आपका दिल दुख रहा है, मुझे पता है। लेकिन भाई सरकार तो नंबर गेम से चलती है ना, और वो नंबर गेम आपके पास है नहीं। जनरल बख्शी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जरा उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं। जनरल बख्शी, आप देख रहे हैं पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। अच्छा, उनको कहीं जाना था, वो जा चुके हैं, लेकिन कमर आगा साहब मुस्कुरा रहे थे जब इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब वो सारी बातें कह रहे थे। फजलुर रहमान को कह रहे थे पहले भाई मोमिन हुआ करते थे, लेकिन अब काफिरों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान में इन शब्दों के कोई मोल तोल नहीं है, यहाँ सब एक बराबर है। लेकिन बावजूद उसके जरा ये बताइए कि ये दुख रहा है दिल, ये शहादत की तरफ के कदम है, या ये मास्टर स्ट्रोक इस वक्त दिख रहा है कि लो मैं शहीद हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा आऊंगा, लड़ूंगा? बिल्कुल कुछ इसी तरह की बात नजर आती है कि शहादत की तरफ अपने को लेके जाते हुए। लेकिन मौलाना काफ़ी पुराने लीडर हैं, जमातुल उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है, और इनके मदरसे जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ये देवबंद तहरीक से जुड़े हुए हैं। इनका असर अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी है, ख़ासतौर से तालिबान के ऊपर इनके काफ़ी कंट्रोल है। और मौलाना के दूसरी तरफ बहुत अच्छे रिश्ते, ये सच है कि पाकिस्तान की फ़ौज से भी हैं, और पाकिस्तान की कहा यह जाता है कि इनके खुफिया रिश्ते इन्हीं ने अभी भी बना रखे हैं, कई बार मिले भी। तो कमर साहब, आपकी समझ क्या कहती है? व्हाट नेक्स्ट? तख्ता पलट तो या नया इलेक्शन, या इमरान इस्तीफा देंगे? देखिए, इमरान साहब की तो पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो आखिर वक्त तक लड़ेंगे। हो सकता है कि वो रिकमेंड करें कि असेंबली को बंद किया जाए और वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने। ये मसले आर्मी वहाँ पे तय करती है, इमरान खान के हाथ में नहीं है। इमरान खान, बाजवा साहब आज उनसे मिल रहे हैं, इस वक्त उनकी मीटिंग में जो तय हो जाएगा वही वहाँ पे अल्टीमेटली होगा। और आर्मी का अगर प्लान होगा कि इलेक्शन फौरन हो तो इलेक्शन कराएगी आर्मी, चाहेगी। सब मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज इतनी आ रही थी, हलचल इतनी थी, आप लोगों से बातचीत मेरी थोड़ी कम हो पाई है। मोना, अगर 10 सेकंड में मुझे बता पाए एक लाइन में, इस वक्त पाकिस्तान है कहाँ और जाता कहाँ दिखाई दे रहा है?
देखिए, टर्मोइल है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है ये बदकिस्मत बात है कि हमारा कोई भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया। और जब भी कोई अपोजिशन का बंदा इस तरह से फंसता है तो जब भी गवर्नमेंट फंसती है तो जो भी अपोजिशन में होता है वो खुशियां मनाता है, लेकिन फिर जब उनके साथ यही सब होता है तो फिर वो कहते हैं देखेंगे जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है, अफसोस की बात है हमारे लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये अफसोस का मकाम है। और अभी भी आगे कुछ अच्छा नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी पार्टी जमहूरियत कम, जिन्होंने हुकूमत में आपस में चीजें, ये जमहूरियत कम और जमहूरे वाला डांस जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है मोना आलम, ये तो बिल्कुल सच है। और मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए अगर एक स्टेबल नेशन होगा तो वो पड़ोसी मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। और इसीलिए मैं आप दोनों को ऑल द बेस्ट कह रही हूँ, इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब आपको भी और मोना आलम साहब आपको भी। अभी मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये कहती है कि सेना इमरान से सम्मान के साथ विदाई ले लीजिए, ऐसा कह सकती है। प्रणय, जानकारी। प्रणय से बात करूंगी मैं, लेकिन संबोधन के बाद इमरान इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्र हमें यह बता रहे हैं। प्रणय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, अच्छा मैं देख पा रही हूँ प्रणय बस कान में अपने ईयरपीस लगा रहे हैं ताकि वो मेरा सवाल सुन पाए। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रणय, मुझे पता है कि आप इधर से उधर न्यूज़ रूम में भाग रहे हैं क्योंकि खबरें आपको इकट्ठा करनी है और मैं स्टूडियो से देख सकती थी, लेकिन ये बताइए ये खबर क्या है, ये क्या कह रही है? देखिए, खबर ये कह रही है कि इमरान खान सम्मानजनक विदाई का रास्ता तलाश रहे हैं और यही कोशिश, यही कवायद थी जिसके कारण सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि ISI चीफ हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल में रुबिका ये पहली मुलाकात है सेना के लीडरशिप की और इमरान खान की। इस बीच में बहुत कुछ बदल गया। इस बीच में MQM जो सरकार के साथ थी वो विपक्ष के पाले में चली गई। ऐसे में PMLQ के 2 धड़े हो गए, जिसमें से एक PTI के साथ में है और एक अपोजिशन के साथ चला गया। इस पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर कहीं न कहीं इमरान खान अपने लिए बचाव का गलियारा तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक वजूद के लिए भी चिंता नजर आ रही है। नजर हमें बनाए रखनी होगी और बिल्कुल आपकी तरह कि पोस्ट टू पिलर जो है आप मौजूद हैं, दौड़ रहे हैं और खबरें हमारे दर्शकों के लिए तलाश रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रणय इसके लिए और बाकी तमाम मेहमानों के लिए। बड़ी खबर है, हम लगातार पाकिस्तान में जो उठापटक हो रही है उस पर बने हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।